श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और बेहद सुंदर लीला, ध्यान से सुनिएगा। सेविका देखती है कि एक स्थान पर बड़ी भीड़ लगी है और वो उस भीड़ की तरफ देख रही है और उसे लग रहा है मेरे ना कोई जान पहचान का है। और वो देखती भी है, अरे अरे वो अंकल को तो मैं जानती हूँ। और वो देख रही पर यहाँ भीड़ क्यों लग रही है। वो भीड़ में से झांक के देख रही है, वहाँ पर हमारा प्यारा करुआ निक्कर पहना हुआ है, दोनों पैरों को क्रॉस किए हुए और एक हाथ में लकड़ी लिए भगवान की तरह उसी अवस्था में स्ट्रेट खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ उसके जो सखा है राजेंद्र उसके पास बैठा हुआ है। पीछे भी कोई है, वो देख नहीं पा रही है। और बगल में जो है कन्हैया, सुनहरे बाल कन्हैया के, थोड़ा पेट निकला हुआ, बेहद सुंदर कन्हैया, और पैरों में मोटे मोटे खड़ुए, साथ में धोती पहने हुए, और सारे भक्तों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे, देखो भक्तों सुन लो ध्यान से, तुम काई शोर कर रहे, लाइन लगा लो, लाइन ढंग से, दर्शन करने के ना करने, बताओ तुम्हें चरण दर्शन करने, लाइन लगाओ सही से। अरे अम्मा ने सही हो, जालंको जालंको पल्लंको, अरे बड़े मतलब सही ते दर्शन होना है रे तुमसे, समझा रू मैं बार 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 बार। ओ अम्मा जाओ जाओ, हाँ अगर कुआ अम्मा जालंग कुआ, तो अम्मा आती है, काल आई अम्मा दर्शन को। बेटा मैं तो गरीब हूँ, मैं तो वो कछु लाई हूँ, घरवा इनते छिपाए के कछु लाई हूँ। बोला काल आई है, दिखा ला। अरे निकार जब ब्लाउज में छुपा के लाई है तो निकालती है वो अम्मा, तो उसमें से निकलती है पतरी सी बाल। अरे अम्मा तेने जब मतलब पतरी सी पार का जो तेने मतलब इतना छुपाए के लाई है तू, ये बेटा मुँह पे इतना, हाँ अम्मा रहंद है, जब ब्रह्मांड में सब गरीब है जाते हैं, जैसी करुआ को नंबर आतो है ना, तो पता हुए सर्वशक्तिमान द्वापर युगते मतलब इंतजार कर रहे अपनी मैया ते मिलवे को, और द्वापर युगते अब वे अपनी मैया के घर आए गए, और अपनी मैया के घर ते पहली बार अपने घर ते वे चरण दर्शन देंगे। तो पता है अक्षय तृतीया है और दर्शन दे रहे, तुम्हें जी बात समझ ना आ रही, गरीबी दिखावे लगे परे। अरे बेटा हाँ चला अम्मा अम्मा चल, नाखून के दर्शन मिलेंगे मैया इतने में, ठीक है। और ऐसे करके तभी वो ये अपने दोस्त को बोलता है, राजेंद्र जरा वो हटा देना कपड़ा है, दर्शन करा, नाखून कोई दर्शन करा दे अम्मा। और अम्मा नाखून के दर्शन करते हैं, मैं तो धन्य गई, ठीक है अम्मा लाइन लगा लाइन। ओ तू सीछे पीछे ते हो, पीछे हो, और को कहला है ढंग ते, हल्ला नहीं करेगा को, सीधे सीधे खड़े आ जाओ, तू आ पीछे आगे ते आ। तो एक लड़का हाथ करते, मैं हूँ लाए हूँ, तू चुपचाप खड़ा है जा दारी के, बता रहा हूँ मैं तो है, समझ आ रही है, दर्शन है रे जा, शोर करवे जरूरत ना है। और अम्मा तू काई ने मुँह ना धो सकत का, अम्मा मुँह धो लेती, हमारे ब्रजवासी ने देखो पूरे दिना मतलब गोबर थापे भैया, पूरे दिना मतलब दूध दही में लोटी रहे, लेकिन फिर वो बास ना आवे, बास आवे लग रही है तो पे सीधे है जाए एक लंकू, और दूसरी एक और आती, मैं हूँ। तो बोले हाँ सब यही करते रहो, अब मैं कह रहा हूँ ना आगे आओ जा लंकू आओ। एक अम्मा आती है, वो फ्रूट लेके आती है, मतलब फल लेके आती है, तो लाला काल आई अम्मा, फल लाई हूँ बेटा। अरे अम्मा जी तो तू बरसाने ले जा फल को, आज अक्षय तृतीया है मैया, तो समझ ना आ रही, ठाकुर जी दर्शन दे रहे साक्षात, समझ में आ रही है का, वो समझ ही ना आ रही। अब तक तो तुम मंदिर मंदिर भटक रहे हते, सब जो है मंदिर में भक्तन के द्वारा ठाकुर जी दर्शन दे रहे, और तुम सब इनके दर्शन लेवे, कछु पता हुए अम्मा तो है हैं कि ठाकुर जी साक्षात आए, साक्षात, समझ में आ रही है, कछु समझ नहीं आ रही होगी, मुँह पतो है तुम्हें समझ ना आ रही। आओ जरा करुआ जी, जरा जिन्ने चमत्कार करके दिखाओ। तभी करुआ पीछे की तरफ हाथ करता है, सेविका ये सब देख रही है, और पीछे से कुछ हाथ में लेता है और फूंक मारता है, और उसमें से कुछ धुआं सा उड़ता है। तो तभी सारे भक्त करते हैं, वाह 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 भगवान हम तो धन्य हो गए, हे प्रभु हम तो धन्य हो गए। सेविका कह रही है ये क्या कर क्या रहा है, क्या चमत्कार था ये, कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या चमत्कार था। तभी सेविका वहाँ आ जाती है और वो आके बोलती है, करुआ तेने मैं बुलाई नहीं यार, मऊ बुला ले तो यार, पार्टनरशिप कर ले तो मैं मऊ कछु दे तो मोह मुख्यमंत्री बना लो, तेने कन्हैया बना लो। कह रही यार तू चुप रहे यार, मैं जो काम कर रहा हूँ काछू काम करन देगी मोए, तू बैठ पीछे को, एक लंकू हो, चल बैठ तू।
और ऐसे करके सेविका वहाँ चुपचाप बैठ जाती। सेविका देखती कि पीछे एक लड़का जो है पाउडर का डिब्बा लिए बैठा है और वो करुआ के पीछे हाथ करुआ करता है और उस पर पाउडर डाल देता है और करुआ क्या करता है, आगे फूंक मार देता है उस पाउडर पे। और ऐसे लगता है सब कहते हैं भाई चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अब इधर कन्हैया चिल्ला रहा है, अरे भैया मैं बार बार कह रहा हूँ हटो हटो हटो, अरे पीछे, अरे बाबा बाबा तुम तो हमारे बाबा हो, आओ आओ, ए चल हमको हो रे, चल सखी नेक पल्लम को आंद बाबा को, बाबा आओ तुम आगे को आओ, बाबा बाबा आगे को आओ, बाबा आए काल आयो बाबा, बेटा मैं जे चांदी की पायल लाया हूँ बहुत घुंघरू है, अरे बाबा तुम्हारे जे झुन छुमक छुमक करके नाच पिछले साल ते सुन सुन के मोर वृंदावन ते मोर मैया घर आए नो पर गो, तुम्हारे जे छुमक 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 चुमक चुमक सुन सुन के तुम्हारी गोद में बैठूंगो और तुम यही बात मोल लिखत रह रहे 1 साल ते, तो बताओ छुमक छुमक लाए हो? तो बोले हाँ बेटा मैं लाए हूँ। चल रे राजेंद्र दर्शन करा बाबा को ने, चल। और फटाक से हाथ पकड़ा और बाबा का सर चरणों पे पटक दिया। और फिर बाबा कहते हैं मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मेरे तो धन्य। हाँ बाबा ऐसे धन्य होते रहो और सही होते रहो। ठीक है बाबा नेक्स्ट जगह दे रे, बाबा निकरन दे, चल बाबा निकरन दे। पीछे से एक छोरी कहते हैं मैं उलाई हूँ, को है तू? तो जी पीछे करुआ जो है सेविका से बात करता है, जी पुछ वही वाली सखी है ना, जो वही वाली सखी है ना, वो बा को बाप सुना रहा तो है ना। तो कह रहा हाँ बता काल आई है। बोले मैं तुम्हारे का चांदी की पायल लाऊँ। ए गलेट की तो ना लाई कि भाई पे पानी फिर के ले आई हो? बोले ना पूरी एकदम शुद्ध है 100%। बोले अच्छा हमको बना रही है पूरा 100% में बंद तो होगी? बोले नहीं 92 पॉइंट कुछ है। बोले अच्छा ठीक है धर दे, चरण दर्शन कराओ, कपड़ा हटाओ भाई, कपड़ा हटाओ। और कपड़ा हटाओ और वहाँ को सर वहाँ पे पटक के ठीक है खूब सारा अच्छो हो, चल आगे को निकल। भक्तों समझो कन्हैया कह रहा। तभी करुआ जी जरा इनको चमत्कार करके दिखाओ। करुआ हाथ पीछे करता है, फिर से उसके हाथ में पाउडर आता है, करुआ पाउडर में फूंक मारता है, फूंक में सारे भक्त करते हैं हे भगवान हम तो धन्य हो गए, हे प्रभु हम धन्य हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए, आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। सेविका कह रहे भाई साहब ये तो। तभी पीछे से एक भैया हाथ उठाते हैं, मैं हूँ कछु लाई हूँ और ऐसा लाई हूँ कि सब ते अलग, बताओ पैरोगे? तो बोले हाँ अगारा को है भैया? तो बोली पर तो मोते अगार पहले तो मौका जे नाच करना पड़ेगा, तो नाचना पड़ेगा। तो सेविका बोलती है भाई जे मिलो करुआ टक्कर की कोई ऐसी चीज़ दूंगी कि तू खुश है जाएगा। बोले का देगी? देख मैं दूंगी तो है चांदी की कटोरी में चांदी की पायल, चांदी की पायल तेरे पाम में बांधूंगी और कटोरी ते तो दूध पिवाऊंगी। बोल नाच के दिखाओ मोए? बोले हाँ मैं नाच दूंगा, सच में नाच दूंगा। और करुआ फटाक से वो पायल पहन लेता है और फटाक से उस कटोरी को अपने सर पे रखता है और ठुमुक के उसको नाच के दिखाता है और सब लोग ताली बजाते हैं। तभी कन्हैया कहता और बताओ काऊ और नचवानो है का और कोई हतो है का, बताओ इतने भक्तन में ओ। तो वो छोरा फिरते कहते हैं मैं हूँ कछु लाया हूँ। दारी के तो कितनी पोत कही है, तो पीछे को रखूँगा, तो नचवाऊंगा मैं, पीछे को रह बार सुनो ना। ऐसा की तू कल आई है बेटा? वो फरवाली फिराई अम्मा तो ते का कही तू फलन ने बरसाने को ले जा। अम्मा समझ ना आ रही अक्षय तृतीया को मतलब? कितनी बार समझाऊं मैं, थग्गों में समझा के मैया द्वापर युग ते कन्हैया इंतजार कर रहो अपनी मैया घर आवे को, और अब जाके कल युग में अपनी मैया घर आयो और प्रथम बार जाकू पूरे संसार को दर्शन देगो अपने घर ते। अरे निजी ठाकुर है के दर्शन देगो, अब तक तो तुम मंदिरन में ठाकुरन के दर्शन कर रहे। समझ आ रही है कछु? कह रही हाँ भैया मुझे समझ आ रही है, मैं 500 रुपया लाई हूँ। अरे अम्मा 500 रुपया ऐसा कर ला राजेंद्र जाए एक ही पाम को दर्शन करा। तो कह रही बेटा ये कोई दिखो है तो क्या लग रहा हो अम्मा 500 रुपया हम 2 पाम दिख जाएंगे। हाँ अम्मा तुम ना पूरा जीवन तुमने जय कर रखे हो, सबरो जय है हम गरीब, ऐसे कर करके
तो तभी कहते हो लाला मैंने तुझे करी, चल ठीक है मैया खुश रह, चल निकल अब साइड दे दे, हम बहुत भक्त है देखने पड़ता है। तब वो पीछे थे एक सखी जो है हाथ उठाती है, वो कहती है मैं उलाई हूँ और मैं जाऊ ते बड़ो गिफ्ट दूंगी याकू। तो तभी वो औरत बाहर आती है, उसकी उम्र होगी 55 वर्ष, गुलाबी कलर की साड़ी पहनी है, उसने बिंदी लगाई है, बहुत साधारण दिख रही है। तो कन्हैया कहता तू का दिखागी भैया, का बड़ो गिफ्ट देगी? बोली मैं दूंगी सोने की कटोरी में सोने की पायल। वो तो कन्हैया कहता है अम्मा का है गो, मुँह देखो तने शीशा में है, कैसी बात कर रही है, भूल गई का, याददाश्त चली गई का तेरी है, काते मतलब घिलैट पे सोने को पानी फिरा के तो ना ले आई, पहले दिखा तू। तो वो दिखाती है सोने की कटोरी और सोने की पायल। तो करुआ देखता है, तो कन्हैया बोलता जे बता अम्मा तो पे घर तो है, गाड़ी हते है, कछू हतो है? तो बोली मुँह पे कछू ना है या करुआ के सिवा, मेरे पास सिर्फ करुआ है, इसके सिवा कुछ नहीं। और ये बोलकर जो मैया है वो चांदी की कटोरी और चांदी की पायल जो है आगे बढ़ा देती है और करुआ उसको लेता है। तो वो कहती है अब बता क्या मेरे लिए भी नाचेगा तू? तो करुआ कहता है जे बता तेरो ब्याह है गो बैजंती। तो वो फट फट उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। तो वो कहती है इतने जन्मों में तुम्हें अब मेरा ध्यान आया, आज पूछ रहे हो कि मेरा विवाह हो गया? तो वो बोले यानी करुआ बोला वैजयंती मुझे सब याद है पर तुम सब भूल गई हो, अनंत जन्मों में तुम्हारा नाम वैजयंती था और तुमने अनंत जन्मों में मेरी बहुत सेवा की, लेकिन तुम्हारे कुछ कर्म और कुछ प्रारब्धों के कारण मैं तुम्हारे समीप नहीं आ पाया, उन श्राप के कारण मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूँ और इसीलिए तुम सदैव के लिए मुक्त हो गई हो, मोक्ष भी तुम्हारे लिए मुक्त हो गया है। अब तुम्हें किसी भी जन्म में कोई कष्ट नहीं मिलेगा। और ये बोलकर वैजयंती बहुत ज़ोर से रोने लगती है। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं तेरे लिए नाचूंगा नहीं, मैं तेरे साथ नाचूंगा। और हाथ पकड़कर ठाकुर जी उसके साथ नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। सब भक्त देख रहे हैं। सेविका बोल रही है हे प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, एक तरफ सबको छल रहे हो, दूसरी तरफ इतना इतना गहरा प्रेम, कितना प्रेम करते हैं आप अपने भक्तों से, उनके पापों को भी क्षमा कर देते हो, अनंत जन्मों से भी उनका इंतज़ार करते हो कि किसी जन्म में तो मेरा भक्त शुद्ध होकर मुझ तक आएगा। तभी वो कहते हैं अच्छा ये बता कि तूने ये सोने की पायल और ये सोने की कटोरी कैसे जोड़ी? ठाकुर जी तो सब जानते थे पर वो उसके मुख से सुनवाना चाहते थे। तो वो कहती है मैं बचपन से आपके लिए, जब मैं छोटी सी थी ना तब से आपके लिए काम कर कर के पैसे जोड़ रही थी और ये 25 लाख मैंने इन 55 वर्षों में, आप उसको काट दीजिए, जब मैं छोटे से मुझे जो जो रुपया मिला इतने वर्षों में मुझसे जो जुड़ा ये उनसे बनी, ये आपके लिए उपहार था। सारे भक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोश हो गए, चारों तरफ शांति हो गई। कन्हैया कहने लगा वाह 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 वैजयंती क्या भक्त हो। तभी वो सेविका से कहते हैं करुआ कि क्या तुझे जलन हो रही है? तो सेविका कहती है नहीं ठाकुर जी मुझे कोई जलन नहीं हो रही, मैं तो ये सोच रही हूँ क्या प्रेम है भक्त का, क्या प्रेम है प्रभु का, आपके प्रेम के आगे सब छोटा है। तभी करुआ बिहारी जी और कहते हैं कि देख मैं ही कन्हैया हूँ, मैं ही करुआ हूँ, मैं ही गिरधर भी हूँ, लेकिन
मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर ये सब जो मैंने लीला की है, ये सिर्फ लीला यही दिखाने के लिए की है। जो अनंत लोग कहते हैं कि भाव क्या होता है, भाव तो मेरी वैजयंती जैसा होता है। उसके पास कुछ नहीं है। इतने वर्ष तक वो सिर्फ एक उपहार के लिए जोड़ती रही, कार्य करती रही। ये होता है भाव। और भक्त क्या कहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे तुम नहीं समझते। और ये बोलकर ठाकुर जी फिर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं पुनः तुमको बताऊंगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और ये बोलकर जो है कन्हैया फिर से सबको हंसाने की चेष्टा करते हैं और वैजयंती को ठाकुर जी उसके हाथ पर, सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, तुम मुक्त हो गई हो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और ये कहते हुए ठाकुर जी आगे बढ़ जाते हैं। वैजयंती वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है, सारे भक्तगण गायब हो जाते हैं। ठाकुर जी जो है फिर से वो सारी वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और घर पर आते हैं। घर पर आकर कहते हैं, मैया देख मैं काम करने गया था और देख मैं काम करके लाया। तो मैं कहती हूँ, बेटा ये कहाँ से ले आया तू करुआ? कह रहे, मैया बिना काम के कहाँ जीवन चलता है। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो ठाकुर जी ने लीला की है, इस लीला के पीछे इतने गूढ़ रहस्य हैं कि अगर आप जानना चाहो तो ही जान पाओ। लेकिन सिर्फ इसको मात्र एक स्टोरी समझकर या एक लीला समझकर आप छोड़ देते हैं तो शायद आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए भाव की आवश्यकता है और भाव से भी अधिक प्रेम की आवश्यकता है। ठाकुर जी ने भले ही ये छोटी सी लीला की है, लेकिन इस लीला में अनंत प्रेम है, अनंत गहराई है। इसमें ठाकुर जी दिखाते हैं कि भाव में प्रभु कहाँ से कहाँ तक और मनुष्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं यहाँ से आ चुका हूँ और मैं आप सबके लिए अनंत कार्य कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही। अक्षय तृतीया तो अभी आने वाली है, वो तो अभी आई भी नहीं, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी लीला, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जिनका ध्यान चरणों की तरफ जाता है, यहाँ साक्षात प्रभु कह रहे हैं कि मैं इतने युग के बाद, द्वापर युग से अब मैं पुनः आया, मैं सबको दर्शन दे रहा। ये सब भक्तों के अपने भाव हैं। अगर किसी का भाव श्रेष्ठ है और वो अपने हाथ से मोती की माला भी मुझे पहनाता है, मेरे चरणों में अर्पित करता है, मैं तो उससे भी खुश हो जाता हूँ। लेकिन किसकी स्थिति क्या है, कौन जाता है, भाव ग्रेट क्या होता है, कैसे पता चलता है, ये सब जानने के लिए प्रभु ने इस लीला को रचा और भक्तों को समझाया कि जो लोग कहते हैं कि भगवान को सिर्फ भाव चाहिए, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं, अरे आप अपने सर्वोत्तम भाव को दिखाओगे कैसे? दिखाने का परिचय कैसे है? सक्षम नहीं हो ये भी प्रभु को पता है, सक्षम हो ये भी प्रभु को पता है, तुम क्या करते हो ये भी प्रभु को पता है, तुम्हारे चित्त में क्या है ये भी प्रभु को पता है। प्रभु को ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रभु को नहीं पता है? जब सब कुछ पता है तो फरेब किससे करते हो? समझ आ रही है मेरी बातें? यहाँ प्रभु कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। पहली बार वो अपने घर से दर्शन देंगे तो प्यारे भक्तों सब खुश रहिए, आनंद में रहिए। प्रभु की इन लीलाओं से सिर्फ अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि हमारे द्वारा अनंत जन्मों में किए हुए पाप, उसको तो भूल ही जाओ कि अनंत जन्म तो किसी को याद नहीं। इसी जन्म को अगर हम स्मरण कर लेते हैं, इसी जन्म में जो हमसे त्रुटियां हो रही हैं, जो भूल हो रही हैं, जो सेवाएं हम नहीं कर पा रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ उन सेवाओं को अपने शरीर द्वारा, चिंतन द्वारा करो और आनंद में रहो। राधे राधे।